बाबा साहब अम्बेडकर ने यार लड़ झगड़ करके आपको वोट का अधिकार दिया है, उसे व्यर्थ ना जाने दें। सही जगह ही वोट डालें। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। चंदन की लकड़ी का महत्व क्या है, क्या क्या गुण हैं। तो चलिए आप लोगों को सुनाता हूँ कहानी। एक राजा था और एक लोहार था एक गांव में। तो दोस्तों, वो राजा उस लोहार से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खुश होने के बाद वो लोहार गरीब था। राजा सोचा इसे कुछ अच्छा सा उपहार दे दूँ। तो वो जो राजा था वो उसको उपहार देता है। तो उपहार में वो चंदन के बाग को दे देता है, चंदन के बगीचे को दे देता है। उसके बाद फिर वो चला जाता है और बगीचे में बढ़िया रहने लगता है। उसके बाद लोहार सोचा ये तो मेरा कोई काम का नहीं है, क्योंकि सोचने समझने की बुद्धि उसमें नहीं थी। फिर सोचा ये चंदन की लकड़ी है, मेरा कोई काम का नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको काट करके उसको बाज़ार में बेच आता हूँ। ऐसा करके तो रोज़ सुबह उठता, कुछ चंदन की लकड़ी काटता, फिर उसको जलाता, जलाने के बाद कोयला करता, कोयला करने के बाद बाज़ार में उसमें जाके बेच देता। ये अलग बात है कि चंदन की लकड़ी अगर बेचता तो वो ज़्यादा कीमत में जाता, लेकिन उसको इतना सोचने समझने की बुद्धि नहीं थी। तो फिर उसके बाद वो रोज़ वैसे ही करता, करते 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 पूरा बगीचा खाली हो गया। उसके बाद एक दिन राजा आता है घूमने के लिए। तो घूमते घूमते उसके घर के पास से गुजर रहा था। तो वो सोचा चंदन की बगीचा दिया था, तो चलो उसके यहाँ होके आते हैं, अब तो बहुत अमीर हो गया होगा। तो राजा गया उनके घर। राजा देखा पहले जैसे था गरीब वैसे आज भी है। तो उसके घर गया, लोहार से पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि मैं रोज़ काटता चंदन की लकड़ी को, जला करके कोयला बना करके बाज़ार में बेचता। तो उन्होंने पूछा कुछ और बचा हुआ है कि पूरा खाली हो गया है? तो लोहार बोलता है पूरा खाली हो चुका है। तो उसके बाद राजा देखता है कि वहीं पास में पड़ा था चंदन की लकड़ी और कुल्हाड़ी में लगा हुआ था, यानी कि बेट। तो वो उनसे निकलवाता है उसको, और जो चंदन के बाज़ार रहता है, जो चंदन खरीदारी करता है, उसके पास उसको उस बेट को भेज देता है। वहाँ कुछ पैसे मिल जाते हैं चंदन के रेट के हिसाब से, कोयले की तुलना में बहुत ज़्यादा। लोहार आता है, राजा को बताता है कि मेरे को इतना पैसा मिला है करके। फिर राजा उनको समझाता है कि आप अगर बिना जलाए लकड़ी को, चंदन की लकड़ी को बेचते तो आज आप अमीर होते। आपने जला जला करके बेच दिया। मैं सोचा था आप अमीर हो जाते, इसलिए मैं बगीचा, चंदन का बगीचा दिया था। और अपने किए हुए पे शर्मिंदा था। फिर आँख से आंसू भी निकल रहा था। रोते हुए राजा से बोला कि मुझे एक और बगीचा दे दो करके। राजा बोला ये सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। राजा अपने राज्य लौट जाता है और लोहार वैसे के वैसे ही रह जाता है। दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आपके जो वोट हैं वो चंदन की लकड़ी के समान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको दिया है वोट, वो चंदन की लकड़ी की तरह है। इसे व्यर्थ ना करें। सही जगह और देख करके ही वोट दें सभी को।